जिस समय तुम चीज़ों को सरल तरीके से सकारात्मक वे के अंदर देखना प्रारंभ कर दोगे, उसी समय से तुम्हारे जीवन में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं आज हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की कक्षा 19। इससे पहले 18 क्लास हो चुकी है, नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भक्ति काल चल रहा अपना। 3 बजे क्लास हुई थी। क्षितिज जो पुस्तक है उसका आखिरी अध्याय 17वां राजेश जोशी साहब का बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये 3 बजे क्लास हुई थी। जिसने नहीं देखी है वो क्लास, वो भी जाकर देख लेना। और अनुरोध आपसे, मेरी क्लासेज आपको उपयोगी लग रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा चल रही है। आज हम बात करेंगे अष्टछाप की। लिखिए अष्टछाप और एरो मार्क करके लिखिए। सबसे पहला बिंदु लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। वल्लभाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवादी पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने। आगे चलकर उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप कवियों की परिकल्पना की, जिन्हें कृष्ण सखा भी कहा जाता है। तो जो लिख लीजिए, माफ़ कीजिए, ये भी एरो मार्क करके लिख लीजिए कि जो अष्टछाप के कवि हैं उन्हें कृष्ण सखा भी कहा जाता है। ठीक है मामला। इनमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो लिखिए वल्लभाचार्य के शिष्य। वल्लभाचार्य के शिष्य अष्टछाप के कवियों में 4 तो वल्लभाचार्य के हैं और 4 ही है जो आगे विट्ठलनाथ के। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं उनमें सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये सवाल कई बार पूछा गया यहाँ से कि निम्न में से वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है या निम्न में से विट्ठलनाथ का शिष्य है। ठीक है, तो सूर कुंभ परम कृष्ण, सूर कुंभ परम कृष्ण, सूर कुंभ परम कृष्ण किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के। लिखिए आगे एरो मार्क करके नीचे, विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी और चतुर्भुज दास। तो नंद गोविंद छित चतुर, नंद गोविंद छित चतुर, नंद गोविंद छित चतुर कौन किसके हैं? विट्ठलनाथ के। वल्लभ संप्रदाय में अष्टछाप कवियों का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई तब ये भक्त कवि अष्टछाप सेवा में क्या संलग्न रहते थे। मंगलाचरण, श्रृंगार से लेकर संध्या आरती और शयन तक। अष्टछाप के कवियों में सूरदास क्या सर्वोपरि है? पूछ लिया जाए अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि कौन है, तो सूरदास आते हैं, जिन्हें भक्ति काव्य में तुलसी के समकक्ष जो माना जाता है। तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं। तुलसीदास जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या प्रिय कवि हैं, पर उन्होंने भी स्वीकार किया है क्या कि माधुर्य भाव में सूर सागर रस का आगार है, और जहाँ तक वात्सल्य और श्रृंगार का प्रश्न है सूर सर्वोपरि है। देखिए इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, नोट करना चाहिए तो नोट भी कर सकते हैं कि तुलसीदास जो है आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि तो हैं, लेकिन अगर माधुर्य और माफ़ कीजिएगा माधुर्य भाव के अंदर और वात्सल्य तथा श्रृंगार का अगर प्रश्न आ जाता है कहीं पर भी, इस क्षेत्र में अगर बात आती है, तो फिर यहाँ पर सूरदास है जो सर्वोपरि माने गए इनकी नज़र में। यहाँ हम इन अष्टछाप के कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय है जो देखेंगे। सबसे पहले लिखिए अष्टछाप के कवियों में सूरदास। तो देख, एक बात तो होगी, 4 तो अपने वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए और 4 ही हो गए विट्ठल के। और इन सभी अष्टछाप कवियों को क्या कृष्ण सखा नाम से भी जाना जाता है। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लीजिए, कृष्ण सखा के नाम से भी कहा जाता है, पुकारा जाता है। देखिए पहले कवि हैं सूरदास। लिखिए, इनसे संबंधित कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। इनका जन्म 1483 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1563 ईस्वी के लगभग हुई। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णवन की वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी है जो मिल जाती है। किससे? भक्तमाल किसकी है? नाभादास की। और 84 वैष्णवन की वार्ता, इससे इनकी बारे में जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। आईने अकबरी और मुंशियात अब्दुल फजल में भी किसी संत सूरदास का जो उल्लेख मिलता है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। अनुश्रुति ये अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने हैं जो आए थे।
ये भी सुनने को मिलता है। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता एवं गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का जो उल्लेख है वो है। अब ये इसके बारे में भी विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है। कोई जन्मांध मानते हैं, कोई बाद में अंधे हो गए वो मानते हैं। ठीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में जो रहते थे। वल्लभाचार्य के दर्शन को कहे और उनसे लीलागान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित्र विषयक पदों की रचना करने लगे। ठीक है। वल्लभाचार्य के दर्शन को गए थे और उनसे ही लीलागान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित्र विषयक उनसे जुड़े हुए पदों की रचना है जो करने लगे। कौन? सूर। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें कीर्तन का कार्य है जो सौंपा था। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। उन्होंने अपने को जन्म का आंध्र भी कहा है, सूर ने स्वयं को। लेकिन सूर काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित करते हैं उससे यह जो नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। उन्होंने जिस प्रकार का काव्य सृजना की है उससे ऐसा नहीं लगता कि यार वो जन्मांध थे, ऐसा प्रतीत होता है उन्होंने साक्षात चीज़ें देखी है। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि वे तीव्र अंतर्द्वंद्व के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें जो फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। कालांतर में अपनी आंखों की ज्योति खो बैठे थे। सूरदास अब अंधों को कहते हैं। ठीक है। अब ज़्यादातर आप जो भी जिनके आंख से देख नहीं पाते वो सूरदास नाम से उनको प्रतीकार्थ रूप में है जो कहा जाता है कि सूरदास जी आया है। ये परंपरा सूर के अंधे होने से ही चली है। सूर का आशय सूर से भी है। सूर और सती मध्यकालीन भक्त साधकों के आदर्श थे। ठीक है मामला। सूरदास के पहले ब्रज भाषा में काव्य रचने की परंपरा तो मिल जाती है। सूरदास के पहले भी ब्रज भाषा के अंदर काव्य रचने की परंपरा तो मिल जाती है, लेकिन भाषा की जो प्रौढ़ता है, जो चलतापन है, जो काव्य का ये जो उत्कर्ष है वो है जो नहीं मिलता। इस प्रकार के एक उत्कृष्ट कोटि का जो काव्य है ब्रज के अंदर वो नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि सूर ब्रज भाषा काव्य के क्या प्रवर्तक न हो, किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हों, कि उसकी ब्रज भाषा का प्रवर्तक ही नहीं हो तो ऐसा लगता है कि उसको चरम पर ले जाने वाले हों। आचार्य शुक्ल ने सूर को एक और जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, दूसरी ओर लोकगीतों की परंपरा से। विद्यापति और सूरदास में जो निरीहता, तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोकगीतों की विशेषता है। ऐसा लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी वो भक्ति काल में है जो प्रकट हुई। जयदेव का कौन? गीत गोविंद। एरो लगा के लिख लीजिए, ये कई बार पूछा गया। जयदेव की रचना कौन सी? गीत गोविंद। विद्यापति की अपने पदावली हो गई। चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूर सागर, ये उसी परंपरा से हैं जो जुड़े हैं राधा कृष्ण वाले से। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। एरो लगा के लिख लीजिए। ये इस पंक्ति से भी कई बार सवाल पूछा गया, तो जहाँ जहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ सवाल पूछा गया तो वहाँ से सवाल सीधे के सीधे उठाए गए इस किताब से। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं, ये लिख लीजिए। भारतीय साहित्य क्या संभवतः विश्व साहित्य में कोई कवि वात्सल्य के रूप में उनके समकक्ष नहीं है। भारतीय साहित्य में क्या, विश्व साहित्य में अगर वात्सल्य के क्षेत्र में बात आए तो सूर के समकक्ष कोई खड़ा नहीं होता है। यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी है जो माने जा सकते हैं। आगे हम बात करें, बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही है जो कर सकता है। इस तरीके से बाल जीवन का बड़े ही कमाल की दृष्टि से जो चित्रण है वो कोई महान सहृदय वाला ही और जो मानव का बिल्कुल जबरदस्त प्रेमी हो वो व्यक्ति कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य एवं श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं।
तुलसी की अपेक्षा सूर का विषय जो क्षेत्र है वो सीमित अवश्य है, किंतु सूर ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति और कर्म के विशद क्षेत्र का संदर्भ प्रदान है जो किया है। लोक साहित्य में हम बात करें तो ये संदर्भ सहज तौर पर जुड़ा दिखलाई देता है। सूर ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म के क्षेत्रों को अचूक कौशल से उतार लिया है। लोक साहित्य की सहज जीवनता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है, हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। अब देखिए इसके अंदर सवाल कुछ बने हैं, कुछ विशेषताओं से संबंधित भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सूर की विशेषता निम्न में सूर की विशेषता नहीं है, सूर के काव्य की विशेषता नहीं है, तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से इस किताब के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो साहित्य के प्रति आपकी यकीनन रुचि बढ़ेगी, साहित्य के प्रति आपका जो लगाव है वो और बढ़ेगा, और चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से जो खोपड़े में बैठेगी। आगे देखिए, सूर की बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनका काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण कर दिया था। सूर के कृष्ण सामान्य गृहस्थ के बालक बन गए। सूर के जो कृष्ण है वो कोई ईश्वर नहीं है, उनको उस तरीके से नहीं कि गृहस्थ जीवन में जीने वाले दंपति के बालक है जो बन गए। इनके काव्य में ऐसा प्रदर्शित किया गया, प्रकट किया गया। जो हट करके आंगन को लौटने लगते हैं, काहे को आरी करत मेरे मोहन यूँ तुम आंगन लेटी। ये लिख लीजिएगा, पंक्ति सूर की है। काहे को आरी करत मेरे मोहन यूँ तुम आंगन लेटी। यशोदा दही मथ रही थी, कृष्ण हट करने लगे। आकर आंचल पकड़ लिया, दही भूमि पर लुढ़क गया, गिर गया। कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाते हैं। यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलाना सिखाती है। सिखवत चलन जशोदा मैया, अरब राय करी पानी गहावत डगमगात धरे पैया। देख कितना सुंदर वर्णन है। किसका है? सूर का। पंक्ति देकर पूछा जा सकता है किसकी है। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। ये पूछा जा सकता है, सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का जो प्रेम परिचय से विकसित होता है और वह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित और पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। आगे देखिए, सूर के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गायें और ग्वाल बाल का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर के राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला उनमें प्रकृति का, गायों का और ग्वाल बालों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी अलग थलग है जो नहीं मिलती है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर ने खींचा है वह उनके लोक परिचय का प्रमाण है। साहित्य में प्रेम के सूत्रपात का ऐसा जीवन चित्र बहुत दुर्लभ मिलता है। देखिए, इनके परिचय को यहाँ दर्शाया है सूर ने। बूझत श्याम कौन तू गोरी। ये पंक्ति लिखकर आप लिख लीजिए, पूछा जा सकता है किसकी, और पूछी भी गई है ये सूरदास की। परिचय की है ये राधा कृष्ण के कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहू ब्रज की खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती आपनी गोरी आपनी पोरी। सुनत रहती श्रवणनि नंद ठोटा, करत फिरत माखन दही चोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि बुरई राधिका भोरी। तो कितना सरस वर्णन है। आगे देखिए, सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठा है। यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रास लीला वर्णन में है जो होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं शताब्दी में ब्रज में नारियों को वह स्वाधीनता नहीं थी, वह स्वतंत्रता नहीं थी, आज़ादी नहीं थी जिसका वर्णन सूर सागर में जो देखने को मिलता है। गोपियाँ लोक लाज तजकर घर की चार दीवारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती है जो नारियों को पराधीन रखती है। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैहिक और भौतिक तापों से रहित रामराज्य का स्वप्न देखा है, वैसे ही सूर ने कृष्ण कथा और रास लीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर क्या आज़ाद है, स्वतंत्र है, दोनों के अपने अपने जगह स्वतंत्र सत्ता है, अस्तित्व है। रास लीला सुख विभोर मानवता का सजीव गतिमय स्पंदित चित्र है। यहाँ मनुष्य सृष्टि के साथ ताल लय
गति, प्राण, अनुभूति सभी तरह से एक में एक हो गया है। सूर्य का वीर्य वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से चित्रित है। इनमें भी कृष्ण की स्मृति प्राय दैनंदिन जीवन प्रसंगों में आती है। सूर्य के वीर्य वर्णन की मार्मिकता का आधार विरहावस्था में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण है। वीर्य वर्णन वहाँ उत्कृष्ट है जहाँ गोपिकाओं के निरीह व्यवस्था प्रकट है जो होती है। सूरदास के गेय पद मुक्तक, सूरदास के जो गेय पद है वो मुक्तक रूप में है, ध्यान में रखिएगा। किंतु उन्हें प्रबंधात्मक का किंतु उनमें जो रस है वो प्रबंधात्मकता का है, इसलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। तो सूरदास के जो गेय पद है उनको गेय पद के साथ साथ क्या कहा जाता है, लीला के पद भी कहा जाता है, लीला पद भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। वे ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। पूछ लिया जाए, नोट कर लीजिए, सूरदास, लिखिए मैं जैसे लिखवा रहा हूँ, सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं, ये सवाल कई बार पूछा गया है। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ साथ चलतापन और प्रवाह भी है। कहीं कहीं वे गीत गोविंद के वर्णानुप्रास की शैली भी अपना लेते हैं। गीत गोविंद में ये मिलते हैं जयदेव वाले। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं, काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है। सूर की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। तो सूर के साहित्य की जो विशेषता क्या, नवीन प्रसंगों की उद्भावना भी मिलती है एक विशेषता। उन्होंने कृष्ण कथा, विशेष बाल लीला एवं प्रेम लीला के अंशों को नवीन मनोरंजक वृत्तों से भर दिया है, जैसे दान लीला, मान लीला, चीर हरण आदि। गेय पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है, वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में क्या मिलने वाली करुणा के है जो समान है। ये हो गए अपने सूरदास। अब हम बात करते हैं कुंभन दास के। प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं, क्षितिज पुस्तिका के अंदर आपने देखा होगा, तो प्रेमचंद के फटे जूते में हरिशंकर परसाई वाले अध्याय में कुंभन दास का जिक्र आया था, अगर आपको याद है तो। वल्लभाचार्य के अष्टछाप शिष्यों में कुंभन दास प्रथम शिष्य थे। वल्लभाचार्य के अष्टछाप शिष्यों में, अष्टछापी जो शिष्य थे उनमें कुंभन दास जो प्रथम शिष्य थे, नोट कर लीजिए, पूछ लिया जाए प्रथम शिष्य तो ये कुंभन दास जो थे। वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर भक्त के रूप में है जो जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वे गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावतो नामक गांव में रहा करते थे। किस गांव में? जमुनावतो में। कुंभन दास गृहस्थ होते हुए भी कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले साधुवर्ती के पुरुष थे। 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के बाद वे श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन गान करने लगे। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज दास इनके ही सबसे छोटे पुत्र थे। ठीक है। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा। यह पंक्ति है उस हरिशंकर परसाई वाले पाठ में, जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ पर इसका इन्हें बहुत बड़ा खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है। और ये पंक्तियाँ हैं जो उस अध्याय में आई भी है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। किसकी पंक्तियाँ? कुंभन दास की। वहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहियाँ टूटी, मतलब जूतियाँ, बिसरी गयो हरिनाम, और हरिनाम भूल गया मैं। जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेका। कि जिनका मुख देखते दुख उपजता है उनको भी सलाम करना पड़ रहा है। तो ये पंक्तियाँ कुंभन दास की है। अकबर से जब भेंट करने की थी उसके बाद की है ये। पूरे भक्तिकाल में यह अपनी तरह का एक ही उदाहरण है। कुंभन दास द्वारा रचित किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख है जो नहीं मिलता है। उनके कुछ पद राग कल्पद्रुम, उनके कुछ पद जो है कुंभन दास राग कल्पद्रुम में, राग रत्नाकर में, वर्षोत्सव, कीर्तन आदि में संकलित है। कुंभन दास की पद रचना में साहित्यिक सौष्ठव उतना नहीं है जितना कि संगीत और लय का सौंदर्य है। उनकी काव्य भाषा साधारण ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा? साधारण ब्रज। तो ये हुई अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और निरंतर सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहिए, आप पॉजिटिव रहिए। और मोटिवेशनल वीडियो और कविताएं सुनने के लिए आप मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आज एक बड़ा ही कमाल का वीडियो डाला है जिसमें 5 ऐसी बातें बताई जिनको फॉलो करके आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हो।
और ये क्लासें 20-30 मिनट की लगभग अपनी रहती है। इससे क्या आपको बोरियत भी महसूस नहीं होती और चीज़ें अच्छे से नोट डाउन कर लेते, उनका रिवीजन भी हो जाता है अच्छे से, और ये अपनी पुस्तक जल्दी ही पूरी हो जाएगी। ठीक है, लगभग हम 68-69 पेज पर तो आ गए हैं और 140 के तकरीबन पेज होंगे इसमें। तो इत्मीनान से चलिए, एक एक चीज़ याद करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। अब एक साथ 1 घंटे क्लास ले लेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, फिर नोट्स बनाओगे, फिर दोबारा देख नहीं पाओगे। तो छोटी छोटी क्लासें रहेगी और अच्छे से पूरी हो जाएगी पहले। और फिर भी आप चाहते हो तो अपनी क्लास है जो हम टाइम और बढ़ा देंगे, इसको 30 मिनट तक होती है, 20-30 मिनट की तो होती है, और इससे ज़्यादा भी कर देंगे अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।